रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य केवल साहित्य नहीं बल्कि जन चेतना की अग्नि शिखा है। उनका जीवन संघर्ष, राष्ट्र प्रेम और आत्मगौरव का प्रतीक रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जब भारतवर्ष गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब दिनकर जी की कलम तलवार बनकर जनमानस को झकझोर रही थी। उनकी ओजपूर्ण रचनाएं जैसे कलम और तलवार और सिंहासन खाली करो की जनता आती है न केवल सत्ता के विरुद्ध आवाज है, बल्कि वे लोकतंत्र, समानता और न्याय के अमर घोष भी है। दिनकर का साहित्य मनुष्य की अस्मिता, उसके आत्मबल और नैतिक मूल्यों की रक्षा करता है। उनकी कविताएं आज भी युवाओं में साहस, ऊर्जा और जागरूकता का संचार करती है और यही कारण है कि दिनकर जी का साहित्य आज भी उतना ही प्रभावशाली है और प्रासंगिक भी है जितना अपने समय में था। तो आइए जानते हैं ऐसे महान साहित्यकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब। सबसे पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 23 सितंबर 1908 को, 24 सितंबर 1909 को, 25 सितंबर 1910 को, 26 सितंबर 1912 को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया, पटना, भागलपुर या मुंगेर? सही उत्तर है ए। दिनकर जी का जन्म सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार में हुआ था। दिनकर जी ने किस कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? पटना कॉलेज से, बिहार नेशनल कॉलेज से, रांची कॉलेज से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से? सही उत्तर है ए। दिनकर जी ने पटना कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दिनकर जी को किस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि मिली थी? विकल्प है पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय? सही उत्तर है बी। दिनकर जी को भागलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि मिली थी। दिनकर जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? सही उत्तर है बी। दिनकर जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण ईस्वी सन 1959 को प्रदान किया गया था। दिनकर जी ने कब तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया था? 1950 से 1962 तक, 1952 से 1964 तक, 1956 से 1968 तक, 1960 से 1972 तक? इस प्रश्न का सही जवाब है बी। दिनकर जी ने 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1964 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया था।
दिनकर जी को किस वर्ष में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1968 में, 1972 में, 1974 में, 1976 में? सही जवाब है सी। दिनकर जी को 1972 में उनके चंपू काव्य उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? विकल्प है 2 अप्रैल 1974, 24 अप्रैल 1975, 24 अप्रैल 1976, 24 अप्रैल 1977। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। दिनकर किस प्रकार के काव्य के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है भक्ति काव्य के लिए, श्रृंगार काव्य के लिए, वीर काव्य के लिए, रहस्यवादी काव्य के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। दिनकर जी ओजपूर्ण वीर रस काव्य के लिए प्रसिद्ध है। रामधारी सिंह दिनकर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? विकल्प है राष्ट्रकवि, कविराज, लोक कवि, जन कवि। सही उत्तर है ए। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। निम्न में से कौन सी कविता दिनकर जी की है? मधुशाला, कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कुरुक्षेत्र। कलम और तलवार कविता में मुख्य विषय क्या है? शिक्षा की महिमा, राजनीति का पतन, साहित्य बनाम शक्ति, कवि और योद्धा की तुलना। सही उत्तर है डी। कलम और तलवार कविता में मुख्य विषय कवि और योद्धा की तुलना करना है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है पंक्ति किस कविता से ली गई है? कुरुक्षेत्र, कलम और तलवार, रश्मिरथी, जनता। सही उत्तर है डी। सिंहासन खाली करो की जनता आती है पंक्ति जनता कविता से ली गई है। रश्मिरथी खंड काव्य का नायक कौन है? अर्जुन, भीम, कर्ण, श्री कृष्ण। सही उत्तर है सी। रश्मिरथी खंड काव्य का नायक कर्ण है। दिनकर की कविता कलम और तलवार किससे प्रेरित मानी जाती है? कुरुक्षेत्र युद्ध से, स्वतंत्रता संग्राम से, प्रथम विश्व युद्ध से, जलियांवाला बाग से। सही उत्तर है बी। दिनकर जी की कविता कलम और तलवार स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित मानी जाती है। दिनकर की कुरुक्षेत्र रचना किस शैली में है? नाट्य शैली में, गद्य शैली में, पद्यात्मक संवाद शैली में, कथा कविता शैली में? सही उत्तर है सी। दिनकर जी की कुरुक्षेत्र रचना पद्यात्मक संवाद शैली में है। कलम आज उनकी जय बोल किस संदर्भ में कहा गया है? विकल्प है स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा में, कवियों की महिमा के लिए, वीरों के सम्मान में, किसानों के लिए। सही उत्तर है ए। कलम आज उनकी जय बोल
स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा के संदर्भ में कहा गया है। दिनकर की कविता जनता में किसका प्रतिरोध दिखाया गया है? युद्ध का, अन्यायपूर्ण शासन का, धार्मिक कट्टरता का, साम्राज्यवाद का? सही उत्तर है बी। दिनकर की कविता जनता में अन्यायपूर्ण शासन का प्रतिरोध दिखाया गया है। उर्वशी काव्य में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख है? राष्ट्रवाद की, वीरता की, श्रृंगार की, करुणा की? सही उत्तर है सी। उर्वशी काव्य में श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रमुख है। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह दिनकर का नहीं है? नीम के पत्ते, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, धर्मवीर? सही उत्तर है डी, धर्मवीर। रश्मिरथी कितने खंडों में विभाजित है? अर्थात रश्मिरथी खंड काव्य में कितने सर्ग है? विकल्प है 5, 6, 7, 8। सही उत्तर है सी। रश्मिरथी खंड काव्य में 7 खंड है। दिनकर की रचनाओं में कौन सी विशेषता प्रमुख नहीं है? विकल्प है ओजपूर्ण भाषा, राष्ट्र प्रेम, आध्यात्मिकता, सामाजिक चेतना? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, आध्यात्मिकता। दिनकर किस काल के कवि माने जाते हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, राष्ट्रवादी युग, उत्तर छायावाद? सही उत्तर है डी। दिनकर जी उत्तर छायावाद काल के कवि माने जाते हैं। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? कुरुक्षेत्र, कलम और तलवार, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय कृति पर मिला था। दिनकर जी को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र? सही उत्तर है ए। दिनकर जी को उर्वशी काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कलम और तलवार कविता में किसका महत्व बताया गया है? विकल्प है केवल कलम का, केवल तलवार का, आवश्यकतानुसार दोनों का, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सी, आवश्यकतानुसार दोनों का। सिंहासन खाली करो की जनता आती है कविता किस प्रकार की रचना है? यह प्रेम कविता है, प्रकृति वर्णन की कविता है, इसमें क्रांति का आह्वान है, यह भक्ति गीत है? सही उत्तर है सी। सिंहासन खाली करो की जनता आती है कविता क्रांति का आह्वान करने वाली रचना है। दिनकर जी की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में, हंस में, छात्र सहोदर में, विशाल भारत में?
सही उत्तर है सी। दिनकर जी की प्रारंभिक रचनाएं छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सिंहासन खाली करो की जनता आती है कविता में जनता किसका प्रतीक है? राजा का, सामान्य नागरिक का, सैनिकों का, कवियों का? सही उत्तर है बी। सिंहासन खाली करो की जनता आती है कविता में जनता सामान्य नागरिक का प्रतीक है। दिनकर जी की साहित्यिक भाषा मुख्य रूप से कौन सी है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली? सही उत्तर है सी। दिनकर जी की साहित्यिक भाषा मुख्य रूप से खड़ी बोली है। संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में रची गई कृति है? विकल्प है कविता, कहानी, निबंध या नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध विधा में रची गई कृति है। दिनकर जी ने किस समकालीन समस्या पर अपनी कविताओं में मुखरता से विचार व्यक्त किए हैं? बेरोजगारी, गरीबी, सामाजिक असमानता और राष्ट्रीयता, पर्यावरणीय प्रदूषण? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। दिनकर जी ने सामाजिक असमानता और राष्ट्रीयता की समस्या पर अपनी कविताओं में मुखरता से विचार व्यक्त किए हैं। कलम और तलवार कविता का मुख्य भाव क्या है? विकल्प है शांति और अहिंसा का महत्व, युद्ध और विनाश का चित्रण, बुद्धि और शक्ति का समन्वय, प्रकृति का सौंदर्य? सही उत्तर है सी। कलम और तलवार कविता का मुख्य भाव बुद्धि और शक्ति का समन्वय करना है। दिनकर जी की कविताओं में किसका ओजपूर्ण स्वर मिलता है? प्रेम और करुणा का, विद्रोह और क्रांति का, भक्ति और समर्पण का, हास्य और व्यंग्य का? सही उत्तर है बी। दिनकर जी की कविताओं में विद्रोह और क्रांति का ओजपूर्ण स्वर मिलता है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है कविता में किस परिवर्तन का संकेत दिया गया है? ऋतु परिवर्तन, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, व्यक्तिगत परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन? सही उत्तर है बी। सिंहासन खाली करो की जनता आती है कविता में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का संकेत दिया गया है। परशुराम की प्रतीक्षा कविता किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? विकल्प है भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध? सही उत्तर है बी। परशुराम की प्रतीक्षा कविता भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है कविता में किस व्यवस्था को बदलने का आह्वान किया गया है? आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था? सही उत्तर है सी। राजनीतिक व्यवस्था। दिनकर जी के साहित्य के भाव पक्ष का मुख्य स्वर क्या है? श्रृंगार और प्रेम की अभिव्यक्ति,
राष्ट्रीयता और क्रांति का ओजपूर्ण आह्वान, प्रकृति का मनोरम चित्रण, रहस्यवाद और आध्यात्मिकता। सही उत्तर है बी। दिनकर जी के साहित्य के भाव पक्ष का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता और क्रांति का ओजपूर्ण आह्वान करना है। दिनकर जी की कविताओं में किस मानवीय भावना की प्रबलता दिखाई देती है? करुणा और सहानुभूति, क्रोध और विद्रोह, हास्य और व्यंग्य, शांति और वैराग्य। सही उत्तर है बी, क्रोध और विद्रोह। दिनकर जी के काव्य में प्रकृति चित्रण किस रूप में मिलता है? केवल अलंकरण के रूप में, मानवीय भावनाओं के प्रतीक के रूप में, स्वतंत्र और विस्तृत वर्णन के रूप में, रहस्यमय और अलौकिक रूप में। सही उत्तर है बी। दिनकर जी के काव्य में प्रकृति चित्रण मानवीय भावनाओं के प्रतीक के रूप में मिलता है। दिनकर जी के साहित्य के कला पक्ष की प्रमुख विशेषता क्या है? जटिल भाषा का प्रयोग, अलंकारों की प्रचुरता और चमत्कार प्रदर्शन, सरल, सहज और ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग, लोक भाषा के तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग। सही उत्तर है सी। दिनकर जी के साहित्य के कला पक्ष की प्रमुख विशेषता सरल, सहज और ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग है। दिनकर जी ने अपने काव्य में किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? विकल्प है केवल पारंपरिक छंद, केवल मुक्त छंद, पारंपरिक और मुक्त दोनों प्रकार के छंद, केवल लोक छंद। सही उत्तर है सी। दिनकर जी ने अपने काव्य में पारंपरिक और मुक्त दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। दिनकर जी की भाषा में किस गुण का विशेष महत्व है? लाक्षणिकता, व्यंजना, ओज और प्रवाह, कोमलता और मधुरता। सही उत्तर है सी। दिनकर जी की भाषा में ओज और प्रवाह का गुण विशेष महत्व रखता है। दिनकर जी ने अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए किस शैली का प्रयोग किया? वर्णनात्मक शैली, आलंकारिक शैली, प्रश्नात्मक शैली, उद्बोधनात्मक शैली। सही उत्तर है डी। दिनकर जी ने अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए उद्बोधनात्मक शैली का प्रयोग किया है। दिनकर जी के साहित्य में लोक तत्वों का प्रयोग किस प्रकार दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता। केवल ग्रामीण जीवन के चित्रण में, मुहावरों, लोकोक्तियों और लोक कथाओं के प्रयोग में, केवल लोक संगीत के वर्णन में। सही उत्तर है सी। दिनकर जी के साहित्य में लोक तत्वों का प्रयोग मुहावरों, लोकोक्तियों और लोक कथाओं के प्रयोग में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। धन्यवाद।